हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स का अभी कन्फ्यूजन डायलामा बढ़ते जा रहा है। जैसे कि जिस तरह से मेडिकल एजुकेशन का कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहा है, उसी तरह से स्टूडेंट्स में क्यूरिसिटी, एंग्जाइटी, हर किसी का डर मीन्स और थोड़ा क्यूरिसिटी ज़्यादा ही हौसला भी बढ़ते जा रहा है कि पढ़े। और लेकिन उसके साथ साथ एक क्या बोले कि जो एंग्जाइटी बोल सकते हैं, जैसे कि वो क्या अब इतना है, इतना पढ़ सकते हैं कि नहीं, कितना दिन बाकी है। तो इस तरह से मैंने देख रहा हूँ, हर स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसके बेसिस पर बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर कब दिसंबर में फॉर्म तो आना मेडिकल एजुकेशन के द्वारा से कंफर्म ही हो गया है कि ऑलमोस्ट 99.9% कंफर्म हो गया है कि दिसंबर में फॉर्म आएगा। क्योंकि जो भी मेडिकल एजुकेशन की अब काम को देखा जाए, वहाँ उस हिसाब से मेडिकल एजुकेशन पूरे फुल प्रिपरेशन में है कि दिसंबर में फॉर्म रिलीज कर दे। तो उसके हिसाब से मानो कि दिसंबर में फॉर्म आता है तो भी स्टूडेंट के पास 2 महीने टाइम रहेगा। और 2 महीने में स्टूडेंट चाहेगा तो बहुत काफ़ी चीज़ कर सकता है, काफ़ी चीज़ वो अपने आप में परिवर्तन ले आ सकता है। सबसे पहला बात मैं बता दूं दोस्तों कि जे आपको ये मत सोचना है कि जे मुझे सारा चीज़ पढ़ना है। आपको ये सोचना है कि मुझे सारा चीज़ को रिवीजन करना है। क्योंकि आप वही चीज़ आप 11 में और 12 में पढ़ाई किए हैं और उसी चीज़ को आपको फिर से रिवीजन करना है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो आप पढ़ चुके हैं ना। हाँ, भला कोई स्टूडेंट अच्छा से पढ़ा होगा, कोई थोड़ा बहुत कम पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ने के लिए पढ़ चुका है। तो सो आपको रिवीजन करना है और 2 महीने में आप बेस्ट रिवाइज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी आपके लिए समय होगा अगर आप उसे यूटिलाइज़ करने, सदुपयोग करने का तरीका जान गए, किस तरह से आप उससे मैक्सिमम यूजेज ले सकते हो वो 2 महीने का टाइम का। किस तरह से वो 2 महीने के टाइम को आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको पता चल गया दोस्तों, तो वो आप उससे बेस्ट तरीका से अपने लाइफ़ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपने करियर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो 2 महीना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। तो सो दोस्तों, फाइनली मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा, आप आपका मन में आ रहा होगा कि जो आप क्यों नहीं बता देते वो किस तरह से हमको ये करना है। तो दोस्तों देखिए, उसमें मेरा पर्सनल अपना रूल अपने लिए हो सकता है, आपके पर्सनल रूल आपके लिए हो सकता है। तो मैं खुद आपको टास्क दे रहा हूँ कि आप खुद सोचें कि जो आपका बेस्ट अवे क्या है, क्या करेंगे जो वो 2 महीना में आपका बेस्ट यूटिलाइज़ेशन होगा टाइम, और 2 महीना में आप बेटर वर्ज़न अपने आप को देखोगे। तो वही मेरा कहना है दोस्तों। तो सबसे पहले अब 2-4 ठो मैं आपको दे रहा हूँ उस ट्रिक, और देखिए उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, अगर आप पास नहीं हो रहे हैं, जैसे कि आपको पास होना मुश्किल हो रहा है, जैसे कि आपके पास पैसा है, आप सोच रहे हैं कि 100 मार्क आ जाएगा तो मैं पास लिस्ट में चलकर पढ़ लूँगा। अगर उस तरह का लग रहा है दोस्तों, तो मैं सबसे पहला आपको बेस्ट एंड स्वीट देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा चीज़ पढ़ने की बजाय ऐसा चीज़ पढ़िए जो कि आपको पास मार्क ले आए। जैसे कि आपको देखिए दोस्तों, मैंने बार-बार वीडियो में बोलते गए हैं कि आपको बायोलॉजी जो है 80 नंबर का है। तो बायोलॉजी में देखिए उतना कुछ समझने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आप फिजिक्स जैसा इधर-उधर चेंज हुआ तो इधर चेंज करो, उधर चेंज करो, उस तरह की नहीं है। आप बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और चैप्टर को एक रीडिंग लगाते हैं, तो बायोलॉजी में आपका मार्क बढ़ने की बहुत ही ज़्यादा संभावना हो जाता है। तो 80 नंबर में से आप हमारे हिसाब से चलिए 70 ले आते हैं, 65 ले आते हैं, 60 भी ले आते हैं, तो आपका एक जो है पासिंग रेशियो में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि आपको पास कराने में बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों, जैसे कि मैथ है, मेंटल एजिलिटी टेस्ट है। दोस्तों, उसमें भी आप काफ़ी नंबर अच्छा ले आ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, जो मेंटल एजिलिटी टेस्ट है वो काफ़ी पतली बुक है उसका, और कहने का मतलब कि 20 मार्क वो पतली बुक कंटेंट करता है। तो दोस्तों, उसमें क्या है कि आपको ऑलमोस्ट थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड वगैरह वगैरह। तो मैं यही कहूँगा कि वो जो है मैथ है, टोटली 8, 9, 10 का जो मैथमेटिक्स है उस पर बेस है। तो अगर आपका थोड़ा-सा भी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है मल्टीप्लाई वगैरह का करने का, तो आप मैथ में 20 में से 15 ले आने की कोशिश कीजिए। अगर आप उतना ले आते हैं तो आप बहुत नियर चल जाएँगे अपना पासिंग रेशियो का। उसके बाद आते हैं जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया। तो ये दोनों में से दोस्तों, अगर आपका न्यूमेरिकल नहीं आता है तो उतना कुछ भी सर दुखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम इतना ही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये सोचिए
कि हमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आए वो हमारा छूटना नहीं चाहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आप बेस्ट दीजिए और न्यूमेरिकल उसी के हिसाब से आपका बिल्डअप भी हो जाएगा। फॉर्मूला सब याद रखिए अच्छे से, जो भी लाइन टू लाइन है उसे पढ़ने की कोशिश करिए। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको सबसे छोटा छोटकरी में कोई भी यहाँ की मॉड्यूल सब है, जिसकी नेम इंस्टीट्यूट हो गया, वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट हो गया, उसी का सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री का मॉड्यूल आप पढ़ देते हैं तो आपका उधर का मार्क जोड़िए बायोलॉजी एंड मैथ प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री में से 100 में से फिजिक्स केमिस्ट्री में से आप सिर्फ 40 मार्क भी ले आते हैं तो आपका ऑलमोस्ट टोटल मार्क दोस्तों 1 से 10 के पार चल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने यही सजेस्ट करने की कोशिश किया कि आपके पास अभी भी 2 महीने के टाइम है। आप पर डिपेंड पड़ता है आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आपके पास अभी भी हुनर है, आपके पास अभी भी जिज्ञासा होना चाहिए कि मैं एक अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। कोई भी आपको डाउट वगैरह होगा तो आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर, हैव अ गुड डे।